2024 के चुनाव में कंगना रनौत की उम्मीदवारी बहुत चर्चा में है। वो अपने बयानों से भी काफी सुर्खियां बटोरती हैं। आज भी उनका बयान पूरे देश में सुना जा रहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को इसमें एक बड़े परीक्षण का कारण मिल गया है। परीक्षण चुनाव में महिलाओं की शक्ति का होगा। चुनाव का मजबूत फैक्टर होने के बावजूद महिलाएं दमदार उम्मीदवार क्यों नहीं मानी जाती? उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में उम्मीदवारी क्यों नहीं मिल पाती? क्यों उम्मीदवार नहीं बनाती पार्टियां? महिला प्रत्याशियों की गणना की जाए तो इनमें कंगना रनौत जैसी ताकतवर या राजनीतिक विरासत संभालने वाली लेडी कैंडिडेट्स ही ज्यादा मिलेंगी। लेकिन शक्ति के बावजूद कंगना जैसे प्रत्याशियों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसे देखकर बाकी महिलाओं का हौसला कमजोर पड़ जाता है। महिलाओं के घर वाले पीछे हट जाते हैं। आप कंगना का एक बयान सुनिए, फिर आपको महिलाओं की उम्मीदवारी पर परेशान करने वाला परीक्षण दिखाऊंगा। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। कंगना लड़की है लेकिन लड़ सकती है। वो बड़े बड़ों को पप्पू कह सकती है, लेकिन क्या हर लड़की चुनाव में मैदान में ऐसे ही लड़ सकती है क्या? या फिर राजनीति केवल कद्दावर महिलाओं का ही क्षेत्र है? 48% आबादी के 8% वाले रिचार्ज का पूरा परीक्षण एक छोटी सी रील देख लीजिए, आप उसके बाद करते हैं। मैं गरीब घर की बेटी, मैं ये चुनाव जीतूंगी, लड़ूंगी और बार बार जीतूंगी। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मिलकर लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। मेरी जनता के प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। पहले चरण में कुल 1625 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से सिर्फ 134 महिला उम्मीदवार हैं, यानी सिर्फ 8.24% महिला प्रत्याशी। एनडीए के 102 उम्मीदवारों में 12 महिला प्रत्याशी हैं। इसमें बीजेपी की 10, एनसीपी और पीएमके की एक उम्मीदवार हैं। पहले चरण में इंडिया गठबंधन की भी 102 उम्मीदवार हैं, लेकिन सिर्फ 10 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। इनमें से कांग्रेस की 6, समाजवादी पार्टी की 2, राष्ट्रीय जनता दल की 1 और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की 1 महिला उम्मीदवार शामिल है। इसके अलावा आगे नजर डाल लेते हैं। 8% की हिस्सेदारी है, जबकि भागीदारी 48% की है महिलाओं की। अब जरा दूसरे चरण की स्थिति भी देख लेते हैं, वहां क्या हालात है। कुल 1210 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें महिलाएं सिर्फ 107 हैं, यानी 8.84%।
दूसरे चरण में एनडीए के 89 यानी 79 उम्मीदवारों में से 11 महिलाएं हैं, यानी 12.36% हिस्सेदारी है। बीजेपी की 10 और इसमें उनके सहयोगी बीजीडीएस की 1 महिला शामिल है। इंडिया गठबंधन के 88 कैंडिडेट में से सिर्फ 8 महिला उम्मीदवार हैं, यानी 9.9%। इनमें कांग्रेस की 6, आरजेडी और समाजवादी पार्टी की एक महिला उम्मीदवार शामिल हैं। ये तो पार्टी वाइज सबका आपने हाल देखा। देश के 11 राज्यों में पुरुष से ज्यादा महिला वोटर हैं। हिंदी बेल्ट में 9 राज्यों में महिला वोट हार जीत का फर्क तय कर रहा है। 1962 में महिला सांसद 6.3 थी, जो 2019 में 14% हो गई, लेकिन अभी भी वो 33% के राजनीतिक आरक्षण से दूर हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के चुनाव जीतने का अनुपात पुरुषों से बेहतर है। 1957 में पुरुष सक्सेस रेट में 32% था और महिला 48%। 2019 में महिला सक्सेस रेट 10% और पुरुष सक्सेस रेट करीब 11% रहा। मतलब महिला प्रत्याशी का विनेबिलिटी रेशियो पुरुषों से बेटर है, अच्छा है, बेहतर है। बावजूद इसके पार्टियां महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका कम देती हैं। इसे भी मतदान से पहले आप याद रखिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।